मुझे तो अपना वो ट्रांसफॉर्मेशन देखनी कैरेक्टर की, जुबी और जुबैदा की। आपका ख्याल है ट्रेलर इज डूइंग जस्टिस टू द मूवी? नो जिब्रान, मेरी जिंदगी मुश्किल बनाओ, ये क्या बदतमीजी है। मैं तो खेलूंगी नहीं अब। अरे गिरना Yes. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। फिल्में इस ईद पे बहुत ढेर सारी फिल्में आ रही हैं। एक्साइटिंग टाइम फॉर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और आज हमारे साथ हैं घबराना नहीं की कास्ट में सबा कमर एंड सैयद जिब्रान। जाहिद ने आना था बट सैडली वो हमें नहीं इस वक्त ज्वाइन कर सके किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, बट ग्लैड टू हैव बोथ ऑफ यू हियर। Thank you so much for having us. क्या हालचाल है? एक्साइटेड, स्ट्रेस्ड, थके हुए? Excited. वेरी Very एक्साइटेड, excited, very stressed. Very tired, so tired. कितनी जुबान थक गई है उन्हीं सवालों के वही जवाब देते देते। नहीं, कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज रहे हैं। मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, आई एम श्योर अब जिब्रान ने भी किया है। हम घुमा लेते हैं इसी सवाल को हम कहीं और इस तरह लेकिन से मजा घुमा- आदत हो गई है। हाँ, मज़ा आता है जब आपने मेहनत की होती है और उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो नया है ना। बिल्कुल। हम तो कर चुके हैं, उन्हें सुन के अच्छा लगता और आपको भी अच्छा लगता है कि अपना पूरा प्रोसेस शेयर करना है, व्हाट यू वेंट थ्रू, एंड आई एम श्योर आप लोगों के पास बड़ी कहानियां भी होंगी है। हाँ बिल्कुल। बताने के लिए और ओहो, शेयर करने के हो, लिए। क्या सुनना चाहेंगे आप? जो सुनाना चाहें आप। शुरू करें। अच्छा, आप कहाँ से? आज हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। तो आई थिंक जिब्रान को तो समझ आ गई है, आप सवालों के जवाब भी देंगी और आप लोग ये गेम भी जिब्रान खेलेंगे, जीत भी जाते हैं हमेशा। जेंगा। चलो, I'll start. आपको पता है कैसे खेलते हैं सबा? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन I'll try my best. तो आपने ये निकालना है, एक वक्त में एक निकालना है, इसको दोबारा बिल्ड करना है। ओके। टास्क चैलेंज ये कि ये गिरे नहीं, Okay. जिसके निकालने से ये गिर गया तो वो फिर दूसरा बंदा जीत जाएगा। सॉरी। तो अब हम ये बातें सबा करते का रहेंगे साथ-साथ। पहला, हाँ चलिए अब देखते हैं। पहला वाला तो आसान है, चलो पहला वाला तो आसान है। अच्छा, ओह ऑलराइट। अब जिब्रान की बारी। हाँ जिब्रान, आप करें। जस्ट फिक्स इट तो ताकि फिक्स में ना फिक्स नहीं कर सकते ना, यही तो है। आई सी। देखते हैं, जिब्रान कह रहे थे वो काफी उनको प्रैक्टिस है इस पे, तो मैं देखना चाह रही हूँ। नहीं ऐसा प्रैक्टिस नहीं नहीं है। है, बस मैं हाँ सर्जन वाले हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपने। अच्छा, डॉक्टर भी है ना ये इनका एक हिडन टैलेंट है जो मैंने कभी Seriously? दिखाया नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं जिब्रान, मूवी के लिए हाँ क्यों बोली आपने? व्हाट वाज इट इन द कैरेक्टर? द कैरेक्टर वाज समथिंग जो कि मैंने आज तक प्ले नहीं किया टेलीविजन पे, तो मेरे लिए तो बहुत मज़ेदार चैलेंज था। स्क्रिप्ट वाज फैंटास्टिक। हसन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो बना रहे थे, तो कोई रीज़न नहीं थी ना करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप वेट करते हैं एक अच्छे स्क्रिप्ट का, ख़ास तौर पे फिल्म का। ड्रामे के लिए इतना करते हैं, तो फिल्म के लिए तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ता है। जी। तो जब ये स्क्रिप्ट आया तो मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, लेट्स डू इट। इनको तो फौरन कह देना चाहिए था। सीरियसली जब स्क्रिप्ट नरेशन दी थी साकिब ने, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर जिब्रान का लगा इसमें। क्या चीज़ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी थी पंच कैरेक्टर में? लाइन्स, हाँ कॉमेडी, अच्छा, सारा लोगों की laughter, हमदर्दी, entertainment, प्यार के हाय बेचारा, आखिरी सीन तक होगा हिस के साथ टीवी में कोई बेचारा नहीं कहता मुझे, सीरियसली मैं सबको बेचारा बना रहा होता हूँ, यहाँ पे मैं बेचारा हूँ। हाँ, तो वो आपके लिए तो बड़ा रिफ्रेशिंग चेंज Yes, होगा it ना। was. That's why I was saying जब मैंने पढ़ा और मुझे हसन भाई ने भी बोला कि ये कैरेक्टर, मैंने कहा यही करना है मुझे, बिकॉज दिस जस्ट गेट्स टू मी। अच्छा, आप दोनों ने आई एम श्योर पाकिस्तानी फिल्में जो अभी पिछले कुछ सालों में बनी है, कोई ना कोई तो देखी हुई होंगी आपने, सब देखी। सारी देखी ऑलमोस्ट। तो बता कौन सी देखी सारी देखी भाई? कौन सी देखी? हाँ, कौन सी? मैं कराची से लाहौर भी देखी, लाहौर से आगे भी देखी, तुम्हारी देखी हुई गुड वन, वेरी गुड जिब्रान, सही जवाब दिया। मैं कमली भी देखूंगा इसके बाद वाले। Good. Don't worry. तो हर फिल्म पे कुछ ना कुछ क्रिटिक्स की ऑब्जेक्शन होती है, कुछ बॉक्स ऑफिस पे नहीं करती, हर किसी की ऑब्जर्वेशन yeah, होती है। yeah. कोई हमारे पास एज सच कोई परफेक्ट मूवी अभी तक नहीं आ सकी है, यू नो, विच इज़ ऑल्सो ओके, ग्रो करिए। तो जो चीज़ें आप लोगों ने फिल्मों में देखी अब तक, पाकिस्तानी फिल्मों में जो अभी तक नज़र आ रही थी, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपके ख्याल में या कुछ चीज़ें जो आप समझते थे चेंज हो सकती हैं, तो जब स्क्रिप्ट आई तो उसमें से क्या क्या था जो आपने मेक श्योर किया कि वही चीज़ें इस स्क्रिप्ट में रिपीट नहीं हो रही हो? कोई एग्जांपल दे हाँ, सकते हैं? मैं बताऊँ, सबसे पहली चीज़, इट वाज एन ओरिजिनल आइडिया, ओके। इट वाज नॉट एन Copied, इंस्पिरेशन या कॉपी या कुछ नहीं था। तो ओरिजिनल आइडियाज़ बहुत कम होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आपको ऐसी- नहीं लगेगा कि ये किसी फिल्म से आपने सीन देखी उठाया हुआ हुई है या वो है, या सो मैं तो वहीं सोल्ड हो गया था। पर कि यार, सिचुएशंस ऑलमोस्ट हमारी लाइफ की भी प्रॉब्लम्स भी सेम ही होते हैं, नहीं? ये आप कुछ देखें, अलग तो इसमें नहीं हमारा होता। लव ट्रायंगल है, तो लव ट्रायंगल में 3 लोग ही होते हैं, लेकिन जी। तो हाँ, वो चीज़ें तो नहीं, आपको बट अदरवाइज अगर आप फिल्मों को देखते होंगे तो कहीं हमें लगता है क्लाइमेक्स नहीं है स्टोरी में, मूवी में, कहीं हमें लगता है स्टोरी डिसजॉइंटेड है, कहीं हमें लगता है स्क्रिप्ट में थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व तो की होंगी आप लोगों ने। तो इस बार जब आया
तो कुछ आपने मेक श्योर किया कि वही प्रॉब्लम्स इसकी स्क्रिप्ट में या इसमें नहीं हो, एंड कुछ ऑब्जर्वेशन थी आप लोगों की या ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आया स्क्रिप्ट में? मुझे नहीं लगा जब मैंने 2 घंटे की नरेशन ली साकिब से। साकिब हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, फंसा दिया मैंने उन्होंने, हाँ देखा मैंने, कोई बात नहीं है, ऐसे चैलेंजेस लेना मुझे अच्छा लगता है। स्क्रिप्ट का चैलेंज भी ऐसे था। तो साकिब ने 2 घंटे जब वो फिल्म मुझे नरेट की, वो 2 घंटे इतने इंटरेस्टिंग थे कि आई वाज जस्ट लाफिंग। मैंने कहा ओह माय गॉड, अगर मुझे सुनते हुए इतना अच्छा लग रहा है, जब वो परफॉर्म करेंगे और लोग देखेंगे उसको तो क्या उनका रिएक्शन होगा। चैलेंज क्या था सभा इसको करने में? एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका भाई नहीं है। Okay. बाप ने उसको, माँ बाप ने उसको बेटी की तरह पाला। अक्सर घरों में जब एक औलाद होती है आपकी, स्पेशली आपकी बेटी हो और बेटा ना हो, तो आप उसको मतलब बेटों की तरह, जैसे मम्मी मुझे भी बचपन में लड़कों के कपड़े पहनाना, तो मैं, खैर मैं तो बहुत भाइयों में पली हुई थी ना, तो मैं भी वो हो गई थी, खाऊंगा जाऊंगा पीऊंगा पहनूंगा, तो वो वाला। लेकिन या इसके केस में, ज़ूबी के केस में, ज़ूबी का जो कैरेक्टर है, इसका भाई नहीं है। सो एक सिचुएशन ऐसी आती कि बाबा के साथ कुछ होता है, जो मेरे फादर सुहेल अहमद साहब जो कैरेक्टर कर रहे हैं, वहाँ उन्हें पहली बार एहसास होता है कि मेरा बेटा होता तो आज मेरे साथ खड़ा होता। और फिर वो उस सीन, बड़ा इमोशनल सीन है, हमारे ट्रेलर में उसको लगाया भी उस लाइन को कि बेटी है तो बेटा होता तो कुछ बेटा होता तो। फिर मुझे होता है कि क्यों बेटे वाला मान दिया बचपन से, आज आप क्यों फ़र्क जान रहे हैं बेटा बेटी में, वो इक्वल राइट्स या वो एटलीस्ट जो रिस्पेक्ट उसकी वो डिज़र्व करती है वो क्यों नहीं मिल रही। तो वो बात उसको बहुत दिल को लगती है। उसको मनवाने के लिए अपनी बेटी होने का वो जो एक उसका है मान जो उसको मिला है कि नहीं मैं वो नहीं टूटने दूंगी। तो ये ज़ूबी का जर्नी है ये। हाँ, फिर ज़ूबी ये जर्नी है कि अपना मान मनवाने के लिए। ज़ूबी घर से झूठ बोल के निकलती है कि उसको टिकटॉक स्टार तो है, उसको एक्टिंग करनी है, तो वो ऑडिशन के लिए निकलती है। फिर ऑडियंस देखेगी तो बताएगी उन्हें कैसा। ये आपने अच्छा ये आपने मजे का कैच निकाला। ये मुझे एकदम से मेरी टेंशन आपने पकड़ ली है, सच्ची बात है। ये जो आपने ट्विस्ट बताया, आपको सुन के ऐसा लग मजा आ रहा है। तो जब आप डिटेल में स्टोरी में जाएंगी तो हमें सुन के कैसा लगा होगा, और फिर जब ये बन के देखेंगे तो बहुत बहुत कैप्टिवेटिंग। जिस तरह आप बता रही हैं ज़ूबी का कैरेक्टर टिकटॉकर है। तो आप लोगों ने रिसर्च की अपने कैरेक्टर्स के लिए कुछ? हाउ डिड यू डेवलप योर कैरेक्टर? क्या प्रोसेस था? आई डिड इट विद द हेल्प ऑफ माय डायरेक्टर साकिब के साथ बैठ के। उसने कैरेक्टर ब्रीफ किया, कैरेक्टर को बचपन में लेके गया, वहाँ से बड़ा किया कि कैसे ये सबा के साथ बड़ा हुआ है तो कैसे इसके आसपास बिहेव करता है और इनका इक्वेशन कैसा है। तो वो है, तो वो मेरा तो मैं समझता हूँ माय कैरेक्टर वाज मेड बाय साकिब। फिर मैंने अपना फ्लेवर दिया उसमें, जो आप हर एक्टर अपना देता है, लेकिन इट वाज ऑल मेरा कैरेक्टर कंस्ट्रक्ट किया था साकिब ने। तब आपके क्या था? अगेन साकिब एक बहुत ही समझदार डायरेक्टर है। कभी कभी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक समझदार डायरेक्टर है जिसे अपना काम मालूम है, और इतनी डिटेल में कि साकिब सिर्फ ये नहीं देखते कि मेरा फ्रेम अच्छा आ रहा है या लाइट अच्छी है। साकिब को एक एक इमोशन, एक एक चीज़ का इतना पता है कि हम एक्टर्स चाहे स्क्रिप्ट पढ़ के या अपना होमवर्क करके आए, कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं, तो इमोशन स्किप कर जाते हैं। बट साकिब वो सो वेल प्रिपेयर्ड कि उन्हें सब पता था कि उनको कब कब कहाँ क्या चीज़ चाहिए। तो वहाँ मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। हमने ऑब्वियसली अपना मेरा जो कैरेक्टर था मैंने उनसे डिस्कस किया, फिर सेम पेज पर आए, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। उनका पर्सपेक्टिव उस कैरेक्टर को लेके ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, क्लियर था, फोकस था, और मेरे लिए करना आसान हो गया। लेकिन टिकटॉक पे खुद आप जाती हैं, कुछ आपने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया कि कैसे होगा कुछ? नहीं, टिकटॉक की अच्छा बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है उसमें, दिखाया है जस्ट ओके। हाँ, सारी कहानी बता दूं, पहला सीन से स्टार्ट सब कुछ बता दूं, कुछ ना देखे। हाँ, बीच पे एक आध सीन जैसे आएंगे जहाँ मैं कनेक्टेड नॉट द मेन फोकस, जस्ट अ बेस उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टर। लेकिन उसकी जो टिकटॉक स्टार होने या उसके एक्टिंग के जो जर्म्स उसके अंदर, वो आगे चल के इसके कैरेक्टर में हेल्प करते हैं। जब वो ज़ूबी से ज़ुबैदा बनती है, सो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इस सीन कैरेक्टर में, एक तरफ वो ज़ूबी का कैरेक्टर करी, दूसरी तरफ ज़ुबैदा बेगम बनी, वो जो एंड पे दिखा था ना, आदाब आपकी भाभी है, तो वो भाभी वाला कैरेक्टर। फिर कहीं साड़ियाँ हैं, डिफरेंट वार्डरोब है, अटायर डिफरेंट है, उसका भी एक अपना मजा था। कॉमेडी किस तरह की देखेंगे हम? स्लैपस्टिक है, डबल माइनी वाली है, सिचुएशनल है। इन द फ्लो, जबरदस्ती की नहीं है, आपको सिचुएशन में खुद निकलेगी और आगे फ्लो कर जाएगी।
ना ओवर एक्टिंग वाली कॉमेडी है कि और ना ही जोर बिलो लगा द के बेल्ट कोई जोक्स ऐसे हैं जो आप फैमिली के साथ प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट। So this is a family movie, you will say? Oh, Absolutely. 100%. एक जोक 100%. ऐसा नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल करे। There you go. और अरे यार आप लोग तो बड़े परफेक्ट जा रही है, गिरेगा कब? मैं तो सोच रही हूँ कि कोई ये गिरा चुका है सबसे पहले? यस यस हाँ। हर बार होता है। ये यूजुअली focused. कोई ना कोई जो हार रहा होता है वो दे डू दिस। आप I'm लोग a तो bad loser. हाँ तो बस ऐसे ही कुछ और हमने मुझे तो देखा है। हार बर्दाश्त नहीं है। हाँ, और कुछ मजे के लम्हात भी आए हैं, लेकिन आप लोग तो बड़े तहम्मुल से खेल रहे हैं भाई। अच्छा, कितना मुश्किल था डांस के स्टेप्स करना, और ये एक्साइटिंग था, स्ट्रेसफुल था? कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड था? कौन भाग रहा था डांस स्टेप्स करने हाँ, से? मुझे लगता है पाकिस्तान का हर एक्टर भागता है क्योंकि हम until बचपन उसके से अंदर- आदत नहीं होती ना। हमें आदत नहीं है, exactly. हमारे यहाँ एक्टिंग स्कूल्स नहीं है, हमारे यहाँ डांसिंग स्कूल्स नहीं है, और अगर हैं भी तो हम बहुत से एक्टर्स ऐसे मशीन बने हुए हैं कि हमें आदत नहीं है ना वर्कआउट करना, ना जिम प्रॉपर जाना, ना अपनी सेहत का ख्याल रखना। और जो फिर काम लेने वाले वो भी लेते हैं कि जान ले ले, पैसे दिए जान ले लो इसको टाइम पे घर ना जाने दो कि जाके बेचारा 8 घंटे की नींद पूरी करे, जो कि उसका ही फायदा है और आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। तो कम लोग ऐसा सोचते हैं। तो कौन एक्साइटेड था सबसे ज्यादा, कौन भाग रहा होता था? नहीं तो बहुत आप तो आप मैं आप बहुत excited। आप तो कहेंगे मैं बाकियों के स्टेप्स भी कर लेती हूँ। इवन जिब्रान भी अपने हाँ, कैरेक्टर, तो जाहिद वाज द वन जो थोड़ा सा मैं नहीं बताऊंगा। किया तो उसने भी अच्छा वैसे। नहीं, like अच्छा तो हमने आप सबने dance, किया है हाँ। माशाल्लाह से। अच्छा तो आप सबने किया हुआ हालांकि है। मैं आपको बताऊं, मैं तो इंजर्ड भी था हल्का सा उस टाइम तक। हाँ, तो मैं back का रिकवर कर problem गया था, था, शोल्डर वाला रिकवर Back कर गया था। Your turn. तो लेकिन निगा जी ने हमें काफ़ी दुड़की लगाई हमारी। स्ट्रेट स्ट्रेच 24 आवर शूट था डांस क्या का। कमाल इंसान है। हाँ, बट अगेन मैं रबिया क्या होता है, राबिया सॉरी, जी राबिया, एक 3 दिन की रिहर्सल, एक जो आप 7-8 साल से सीखते हुए आ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा, वो जो आपके अंग में आपकी बॉडी में वो चीज़ आ जाती है, वो 3 दिन या 4 दिन की रिहर्सल से वो बात नहीं आती। पर चले सोचते हैं, बनाते हैं ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ आपको सिखाया जाए। आप और डांस ऐसी चीज़ है रोज करना हो। ये आपने मेरी जिंदगी जानबूझ के मुश्किल जी, बनाई है। जी, बहुत जी, ये जी। बहुत लुक एट हिम, ये देखिए, ये फिल्म में भी यूं ही करते थे, अच्छे अच्छे डायलॉग्स दे देने। यार दिस इज सो रॉन्ग। पर कोई नहीं, फंस गए। नहीं नहीं, फंसने वालों में You are a तो fighter. ज़ूबी तो फंसने वालों में से नहीं है, सारे लौंडे हैं मेरी फिल्म और एक अकेली मैंने इनको संभाला। चलो योर टर्न तुमने निकाला नहीं, तुमने आपने fit निकालना किया, है। तुमने निकाल निकालना है आपने। डार्लिंग। कुछ खतरों से काम करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा ओके ओके चलो। There you go. Your turn. सब आपके सारे रोल्स बड़े empowered होते हैं, राइट? जी। माशाल्लाह से। एंड You can sit. You can sit. तो इस बार जो रोल है उस पे भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि ज़ूबी का। तो ऐसा ही। ऑडियंसेस को क्या नया देखने को मिलेगा? हाउ विल इट बी डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस रोल्स? ऐसी क्या कहते हैं उसको, इस तरह का टॉपिक डिस्कस मेरा नहीं ख्याल पहले कभी हुआ है। और मोस्टली जो फिल्में हमारी बनती हैं वो मेल सेंट्रिक होती हैं, उसमें मर्द ही हमेशा हीरो या मेन लीड, और ऐसा कॉन्सेप्ट भी है कि फिल्म जो है वो हीरो से चलती है, मर्दों से चलती है, हीरोइन से नहीं। मुझे वो चेंज करना है, मुझे हमेशा से मुश्किल काम करना है, मुझे हमेशा से कुछ डिफरेंट करना है, सब्सटेंशियल करना है, जिसमें मैसेज भी हो, लोग एंटरटेन भी हों। सो ये ह्यूमरस वे में बहुत अच्छा मैसेज जो है हमने कन्वे किया इस फिल्म के थ्रू। ओके, आपका ख्याल है ट्रेलर इज डूइंग जस्टिस टू द मूवी? नो, ओके। There is a lot left. हमारे- Because I'm सारी sorry, फिल्म दिखानी भी क्योंकि नहीं जब trailer मैं में। हाँ, लेकिन मुझे- क्योंकि अब आप अगर आप बातें कर रही हैं Yes, तो please, मुझे yes. एक डिफरेंट टाइप का इंटरेस्ट मूवी में डेवलप हो रहा है, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। हाँ, जब मैं ट्रेलर देख रही आपको हूँ, ट्रेलर देख के या जरा सा तो भी मेरा नहीं पता क्वेश्चन ये भी चलेगा। था, अगला सवाल ये था कि बिल्कुल ट्रेलर सही। जो मुझे लग रहा है कि वो जो एक नहीं, हमने सारा सेट ऑफ ट्रे- इंग्रेडिएंट्स है ना कि ये भी हो, ये भी हो, वो हमने- है कुछ लेकिन ना उसमें होता। क्या ऐसी चीज है, ऐसी चीज मुझे नहीं नजर आ रही जो Wow factor जो नहीं लोगों है। को, मतलब ऐसा क्या चीज है जो लोगों को लेकर आए Attract करे और सिनेमा में लेकर और आए ये मूवी सिनेमा। देखें। तो अब आपके पास चांस है कि आप मैंने आज बताएं लोगों जिब्रान को। से एक शो में बोला था कि जिब्रान कुछ ना लगाते, सिर्फ जिब्रान मेरी जिंदगी मुश्किल बनाओ, ये क्या बदतमीजी है। जिब्रान is like उस एक पे खड़ा कर दिया, मतलब क्या, मैं तो खेलूंगी नहीं अब। अरे गिरना Yes. ज़ूबी हमेशा ये करती रही है बचपन से। High five. बचपन से ये करती I didn't do anything. ज़ूबी ये You करती did रही। it. this was unexpected. You didn't do This was that. unexpected. हाँ, मैं बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी? Very nice, very nice. ऐसे मेरे फिल्म की है। Very nice. तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम ट्रेलर की बात मैं कर कह रहे रही थे थी कि ये जिब्रान कुछ ना करते, सिर्फ मेरा और जिब्रान के डायलॉग्स इतने अमेजिंग है। एक सीन है मेरा, जब मैं इनके घर आती हूँ पहली बार घर छोड़ के, अब्बा से कह के, तो कि मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ,
तो क्या उसे कहते हैं, ये अब लगे हुए शेरवानी कमरे में हैंग की, वो देखी होगी आपने कि बचपन से वो जो नहीं होते कजन्स जिनमें तय हो जाता है कि तुम्हारी शादी तो फलानी कजन से तुम्हारी होगी, तो वो बेचारे माइंड बन जाता है आपका कि हाँ भाई मैं तो दूल्हा इसका बनूंगा। तो ये इतने सस्ते तरसे हुए आशिक हैं ये कहती है तरसे हुए आशिक, ये बोलती है हाँ। मुझे। अब एक बंदा जब से वो आई वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में बचपन से शेरवानी जो है ये रखी है कि जिस दिन मैं सुहाग रात एंड दूल्हा एंड ऑल, एंड शी इज लाइक के बस कर खुदा का वास्ता है तरसे हुए आशिक, जब से आई हूं शादी दूल्हा डाला ला ला ला। लेकिन उसके बाद असल में बातें, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप सारी फिल्म एक तरफ करें और आपका वो मोनोलॉग, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम बट द सेइंग, पॉइंट इज दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ द फिल्म। तो उसमें दैट इज सच अ पावरफुल मोनोलॉग कि अगर आप सिर्फ वो मोनोलॉग एक सुने मोनोलॉग आपको लगा पता देते चल ना, जाएगा हो क्या रहा है। सब फिल्म देखने से सबसे पहले वो आते हैं, चलिए। इतना अच्छा लेकिन दैट इज आल्सो रिवीलिंग अ लॉट मे बी। डजंट मैटर। नहीं, जैसे वो कह रही है अभी उनको नहीं। समझ नहीं आ रही, ट्रेलर में कुछ नहीं देखा, फिल्म में बहुत देखने को अब मिलेगा। ये आप फिल्म लोग की बातों से मुझे लगा लाइक Yes. इन्होंने जो पहली बहुत बात ही amazing बोली है है। कि जूबी ये होगा और And then नहीं है वही हाँ। मुझे एकदम से मुझे अट्रैक्ट किया, लाइक ओ अच्छा आई अब थिंक जो जाहिद है जो आज नहीं आए, जाहिद ने एक करप्ट पुलिस वाले का कैरेक्टर किया है जो कि इतना इंटरेस्टिंग है। आई नो हाँ। या उसकी इंस्पिरेशन मैं जाहिद से पूछना चाहती थी, आप लोगों से पूछ लेती कहीं कहाँ से है, कहीं बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं, से आ रही है, हमारा वो पुलिस ऑफिसर या वो साकिब- टिपिकल हम पाकिस्तानी साकिब पुलिस में हाँ, नहीं आप कि वो मर्दों को बेहतर जानते हम वो डिशुम वाला वो officer। अच्छा ऐसा कुछ नजर नहीं आया एक्शन से हमें। ज्यादा It's not that. बिहेवियर है आई थिंक Yes. उसके अंदर this is इमोशनल character में, कॉन्फ्लिक्ट yeah. अंदर थोड़ा सा बेर, तो साकिब ने अच्छा लेयर्स में खेला, ये वो बिल्कुल सुपरफिशियल चीज नहीं है ये। जो टिपिकल हम पुलिस ऑफिसर देखेंगे वहाँ आया एक्शन और ये No, no, नहीं, वो नहीं, नहीं हाँ, है, बिल्कुल वो चीज नहीं दिस है। इज समथिंग अगेन वेरी Yes. इंटरेस्टिंग दैट यू आर टेलिंग Yes. मी, जो मुझे ट्रेलर से नहीं नजर Yeah. आता। बट स्टंट्स किए आप लोगों ने, आप लोग के हैं कुछ भागम दौड़ तो नजर आ रही है मुझे काफी ज्यादा, Yeah, but तो उसमें we था couldn't कुछ use ऐसा? any stuntman की जरूरत नहीं अच्छा। पड़ी। But बट वैसे- सबसे बड़ा स्टंट हमारा गाना था गाना, डांस हाँ। वाला, क्योंकि मैंने हाई हील्स पहनी थी, उसमें मुझे स्टेप्स करने थे जो कि बहुत मुश्किल थे। Yeah. अच्छा जनरली अगर हम सिनेमास की बात करें सब आप तो काफ़ी अक्रॉस द बॉर्डर भी आप काम कर चुकी हैं, इधर भी पहले भी आप कर चुकी हैं, जिब्रान आपने भी एक मूवी में पहले किया होगा नहीं, this इन is वन not ऑफ my द first film. I started shooting. एक की थी शुरू वो तो ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, रिसर्च बिल्कुल मेरी सही गलत नहीं है। उसमें हुमायूं, आयशा खान और मैं थे, शमून डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म की शूट शुरू हुई थी, बट पहले ज़मानों में ये होता था कि 10 फिल्में प्लान होती थी तो एक आध बनती थी, जी तो अल्लाह के लिए हमारी नहीं बन पाई। तो ये फिर मेरी पहली फिल्म है जो बनी पूरी और इंशाल्लाह रिलीज़ हो रही है, सो आई कॉल दिस माय फर्स्ट फिल्म। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये कही थी क्योंकि अब आपका जर्नी भी स्टार्ट हो रहा है, आपने तो काफ़ी किया हुआ है, पाकिस्तानी सिनेमा में स्क्रिप्ट्स एंड मूवीज़ में इतना मसला हम क्यों फेस कर रहे हैं, और अगर स्क्रिप्ट्स का इतना इशू है तो हम किसी से एडवाइस क्यों नहीं ले रहे जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, क्योंकि इतनी हम मेहनत करते हैं सारे- डायरेक्शन पे, ये एक्शन पे, आपको सही बात बताएंगे, पैसा लगता है, बट कोई भी मूवी जो है वो नहीं वो काम कर पा रही है जो हम देखना चाहते हैं। और अब तो वापस वेरी गुड देखने क्वेश्चन बाय द वे। सो आप तो ये आपको तो सही- हम हेल्प लेने में क्यों झिझक क्यों रहे हैं? जाएंगे आप मुझे इनको वो बताएंगे, सबसे लेकिन पहले- मैं एक चीज़ पहले कहना चाहूँगा कि स्क्रिप्ट के हवाले से इसलिए हमारे लोग दूसरे से हेल्प नहीं लेते क्योंकि समझते हो डेढ़ होशियार है, उनको सब आता है, क्योंकि हालांकि फिल्म ऐसा नहीं है। ये भी वजह है, इट्स अ और- डिफरेंट जॉनरा, एंड एट द सेम टाइम आई फील दे स्कैर्ड। किस चीज से डर बस है? हमारे पास अभी इतने वसाइल नहीं है, अभी वो चीजें नहीं है, बट अभी स्क्रिप्ट का यू थिंक डर है डायरेक्टली ना, वसाइल डर से है ताल्लुक कि होगा। पता नहीं चीज चले ना चले, क्योंकि सिनेमा में लोग लेकिन स्क्रिप्ट को सही entertainment तो के कर लिए आते सकते हैं, जो आपके पास है उसी को सही तो कर सकते हैं, बेहतर तो You're कर right, सकते हैं। बेहतर कर सकते हैं, भी वहाँ ईगो भी आ जाती है, हम लोगों में है, बट आप मानेंगे कि जरूरत है हमें, बिल्कुल है। definitely। बाहर अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ लें, तो अच्छी स्क्रिप्ट वो होती है जो 22 टाइम्स रीराइट होकर तब जाके वो फिल्म के लिए तैयार होती है। यहाँ अगर एक इंसान ने कॉन्सेप्ट लिखा है या स्क्रिप्ट लिखा है या कैरेक्टर्स का लिखा है, तो वो नहीं चाहता कि उसका स्क्रिप्ट कोई पढ़े भी पढ़े भी वो change और करे। उसको उसमें चेंजेस लाए। उसके लिए पहले दिमाग खोलना है, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। और नहीं जब है तक यहाँ ये पे। ईगो इश्यूज नहीं जाएंगे और लोग हम नहीं करते ओपिनियनेटेड नहीं होंगे और एवरेज अपने खुल कंटेंट के नजर आएगा आपको, इसीलिए हाँ, जैसे इंडिया में मैंने एक चीज़ देखी थी कि लास्ट सीन में हमारे प्रॉब्लम आ रहा था हिंदी मीडियम के, वाइंड अप कैसे करें, इसको क्लोज कैसे करें, फिल्म को ख़त्म कैसे करें। सो विशाल भारद्वाज ने लिखा था हमारा वो लास्ट सीन, वाओ, फिल्म okay। किसी और की लिखी है, साकेत ने लिखी थी फिल्म, बट दे डोंट माइंड। एक बड़ी सी टेबल पे मैं, इरफान खान, पूरी कास्ट, क्रू के लोग, इवन डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर सब बैठे हुए थे। मुझसे भी उन्होंने पूछा और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि वाई दे आर आस्किंग यू नो टू मी, मैं तो कल का बच्चा, मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों का।
पर उन वो टीम वर्क करते हैं, वो involve पूछते हैं कि करते हैं। अच्छा इसके दिमाग में अगर कोई चीज़ आई है, चाहे ये एक नया इंसान है, हो सकता है इसका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा हो, तो हम इस पे क्यों ना जाइए, इससे क्यों ना पूछें, और दे डोंट माइंड किसी का ओपिनियन लेने में या अरे किसी से तो पूछने मैं में। कहता हूँ जीनियस आदमी वही होता है जो सारी दुनिया के ओपिनियन लेके उसमें से बेस्ट चीज़ अप्लाई करके क्रेडिट ले लेता है। सही बात है। आपको मैं एक मजे की बात बताऊँ, यहाँ टोयोटा के शोरूम में मैं गया शार फैसल पे, तो मैंने देखा वहाँ पे मुझे उन्होंने बुलाया था कि बच्चों को गिफ्ट देने थे, कोई कंपटीशन था। कंपटीशन क्या था, ऑल पाकिस्तान, तो सिर्फ कराची सेक्शन का मैं देख रहा था कि बच्चों को उन्होंने कहा था कि इनोवेटिव ड्राइंग्स बनानी, फ्यूचर की 50 इयर्स अहेड कार्स क्या करेंगी, तो बच्चों की ड्राइंग्स थी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़ देना था। प्राइस तो मैंने दे दिया, मैंने पूछा इन सब ड्राइंग्स का क्या करोगे, उन्होंने बोला ये सारी ड्राइंग्स जापान जाएंगी। ओह मैंने कहा वो क्या करेंगे, कहते हैं वो मुझे जो ओनर है उन्होंने बताया कि बेसिकली पूरे पाकिस्तान से ये ड्राइंग्स जाती हैं जापान, फिर उनकी रिसर्च टीम इस पे रिसर्च वाह। करती है, इसमें से आइडियाज लेती है। क्या बात है। क्योंकि मैंने जिसको फर्स्ट प्राइज दिया था, आपको पता है उस बच्चे ने क्या बनाया था कि कार जो है वो हार्वेस्टर है, जमीन के नीचे जाके हार्वेस्ट करती ये है। उसका पर्सपेक्टिव, उसका अपने ज़हन उसके से दिमाग उसने में एक चल रहा है, चीज़ उसकी बनाई क्रिएटिविटी है yeah. अब वो जापानीज इसमें से कुछ निकाल लेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है Yeah. वो अप्लाई कर देगा। इसी तरह लोग तरक्की करते हैं, क्योंकि अभी आप सोचिए पूरे पाकिस्तान के आइडियाज यूज कहाँ हो रहे हैं, जापान। नहीं बाहर तो अब ऐसा है कि बच्चों को इम्पोज भी नहीं किया जाता, Free में वो। उनका जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसकी तालीम भी उनको वही दी जाती है, ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो आगे लाइफ में चल के। तो यही चीज जब वो स्क्रिप्ट के लिए बैठे होंगे तो उन्होंने सबका पर्सपेक्टिव लिया होगा कि ये एक अच्छी चीज यहाँ से मिली, तो फिर ऐसी कमाल फिल्में बनती हैं। ये तो चलो एक चीज है ना कि हम तो स्क्रिप्ट और इन चीजों में पूछते नहीं, हम तो अपनी हार पे भी हार नहीं मानते। हाँ मानते भी नहीं ना हम कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई है या आपने Accept अच्छा it, काम नहीं किया, learn, जस्ट यू नो, हाँ जस्ट and move on. एक्सेप्ट इट एंड लर्न वो इट। ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं, नहीं ये मेरे से जेलस है या हाँ, मैं इसको वाली मुझसे फिल्म जान के ग्रज हमारे है या साथ ये हुआ है। तो क्या यार। समझदारी यही है, मानो और और आगे इवॉल्व होना जिसे कहते हैं वो यही है कि जस्ट यू नो। डू यू थिंक सेकंड स्टेप हमें अब सोचना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री को, फोकस ग्रुप, रिसर्च, Yes, क्या चेंज हो रहा है ऑडियंस में, absolutely. ट्रेंडिंग, उनकी बहुत थिंक सी प्रोसेस, चीजें, बहुत ये कोई हो रहा है इस पे काम? आप लोगों को ज्यादा पता होगा, हम तो साइट पे मैं नहीं है, honestly कोई आपको है जो बताऊं, लोग कर रहे हैं इस पे? मैं अपनी फिल्म का बता सकता हूँ। मुझे जी। हसन अभी भाई ने आप लोगों बताया ने था कुछ किया? कि हमारा एक फोकस ग्रुप हुआ था मूवी Oh, का, that's good. इसको दिए उन्होंने किया। ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ से कुछ लोग लेके उन्होंने सिर्फ, लेकिन ये बहुत पहले भी होना चाहिए था। चले पहले कहीं से ही- बिस्मिल्लाह कहीं से हाँ, तो हुई है। ये अच्छी बात है, उन्होंने किया, उनकी राय ली, रेटिंग ली, क्या अप है क्या डाउन है, एंड दे माशाल्लाह हैड अ वेरी गुड फीडबैक अबाउट आवर फिल्म। Yes. तो उन्होंने मूवी के कुछ सीन्स वगैरह दिखाए हम पूरी लोगों को? फिल्म दिखाई, ओह ओके, नाइस। एंड देन दे गिव देम अ सर्कुलर तो to कुछ fill it कुछ up. फीडबैक कुछ शेयर कर सकते हैं जो आपको Yeah, पता हो या कुछ? everybody. Well, one thing I can say, everybody ये came out अंदर के praising इंसान नहीं her. बता सकते। ये हसन जा के बेस्ट फ्रेंड है, ये बता सकते हैं। तो मैं ये बता सकता हूँ, everybody came out praising her. That, Praising oh her. my Really? God, she just Oh killed my it. God, come on. I'm telling you. आपके और Why नए wouldn't एजाज you? के होते हुए नहीं नहीं मैं तो नजर भी नहीं नहीं, आऊंगी। सबके काम की frankly मैं तो खुशी Naya हुई है has सुन done के a great कि उन्होंने job. हमारे काम Yes, की भी what an तारीफ, actor. हाँ, Yes, he is very good. उन्होंने हमारे काम की भी तारीफ की, तो मैं थोड़ा रिलैक्स भी हुआ। अच्छा, मुझे आपने लगा, कहा, हाँ, चलो हमें भी। यार, इज्जत रही यार, उन्होंने की तो लोग भी मुझे करेंगे। तो अपना वो ट्रांसफॉर्मेशन देखनी कैरेक्टर की, जुबी और जुबैदा की, क्योंकि जुबी एक तरफ वैसे वो सीन बड़ा जो क्या जब वो बनाते हैं ना, जो अब जुबैदा- जाहिद के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग जुबैदा है। बेगम में एक ठहराव है, उनकी डिलीवरी, उनका उठना तो बैठना, उसके लिए एकदम क्या अदाएं। इंस्पिरेशन थी? आपने कैसे क्रिएट किया वो कैरेक्टर जब उस स्टेज पे पहुंचता मेरे है? अंदर है एक वो तो मुझे मालूम है। बोलो देखिए। बेगम दैट जुबैदा बेगम मेरे अंदर है, वो निकाल बस लिया वो आपने। निकालने की देर होती है कि बस सबा एक जरा आ जाए शायरी। कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो हुआ हो सेट पे, कुछ मिसहैप या कोई चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, या कोई मजे की बात जो आप शेयर कर सकें? बहुत तो हुआ था, इसकी बताएं। तबीयत खराब हो Oh गई God, थी, ऐसी हाँ। शदीद। ये तो गवाह है, हाँ, बताएंगे। मेरे साथ इसका सुबह से रात तक का काम था, और मैं उनको वॉमिटिंग, डायरिया और टेम्परेचर, लेकिन सलाम है, सुबह से रात तक काम ख़त्म कराया। हम सुबह कह रहे हैं, डायरेक्टर कह रहे हैं चली जाओ वापस, नहीं, प्रोड्यूसर का पैसा I लगा हुआ है, remember, मैं कैसे जाऊँ? ग्रीन रूम में थी, मेकअप Yeah. रूम में, वहाँ एक ऐसे बेंच है, इतना ही है जितने Yeah. में हम बैठे हैं, और मैं थी कि बस मैं मरने वाली। ये सीन कराती थी, और जाती drip थी, लगी हुई वॉमिट थी करती मुझे। थी, आती God. थी, रेस्ट सीन, मुझसे ना बैठा भी नहीं जा रहा था, और वो सारे बट सीन शी डिडंट से नो। टैक्सी के गाड़ी के सीन है, वो गाड़ी के सारे scene। सारे गाड़ी के, हाँ गाड़ी के सीन में अगर मैं अच्छी ना लगूं तो गाइस प्लीज माफ कर देना। नहीं लग क्योंकि रही, वो उसमें मैं डायरेक्टर मरने वाली ने, थी। उसने अपना काम करना, तो उसने सबा ने अपना लेकिन पूरा जब भी मैं दिया। सांस लेती थी ना मुझे चक्कर आते थे। अरे हम देख मुझे रहे पता थे आपने यार। सांस नहीं लिया, Yeah, वो इतनी बड़ी weakness हालत हो थी रही मेरी, थी। हाँ, बहुत ज्यादा। जिब्रान के बारे में क्या कहेंगी आप? जिब्रान के बारे में क्या कहूँगी? पहला एक्टर है
जो मुझसे ज़्यादा तैयार, मेरी आदत है, मैं अपना होमवर्क करती हूँ सुबह जब मेरा सीन्स है, काम है, मुझे पता होता है, मैं रात को एडी से कहती हूँ कि आप अपने सीन्स शेयर करो ताकि मैं सुबह मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड आऊँ। ये ना हो कि वहाँ जी आज क्या करना है, ये नहीं होता मेरा। मुझे सारी लाइंस याद होती हैं, मुझे पता होता है दूसरे एक्टर की लाइंस क्या है, क्या हो रहा है, लाइक हाँ मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ खड़ी तो मेरे पीछे क्या बात हो रही है, तो मैं इस तरह की अटेंटिव इंसान हूँ। पर मुझसे ज़्यादा अटेंटिव ये इंसान जब मैंने देखा तो मैं कहा ये कौन है ये कौन है जो मुझसे ज़्यादा तैयार सेट पे आया है। तो जिब्रान को उनकी लाइंस, उनका कैरेक्टर, मूड, हर चीज़ बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे मुकाबला लगा कि मैं कहा ओह गॉड इधर तो बहुत मेहनत करनी पता आपको मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। क्या? मैं सोचूं आधा तो जवाब आपने दे दिया, फिर भी पूछ हाँ लेती हूँ। पूछ लीजिए। माशाल्लाह से आप तीनों नैयर एजाज साहब चारों जो हैं, क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का, क्या परफॉर्मेंस है? बड़ा मजा आ रहा था, सब अच्छे खिलाड़ी हो ना, वही ना, तो खेलने का मजा आता है। जाहिद भी, आप लोग जबरदस्त परफॉर्मर्स हैं। लाइक नाम आता है ना स्क्रीन तो हमें पता होता है कि ये प्रोजेक्ट हमें देखना है आप लोगों के नामों के पीछे, ठीक है। अब आप सब लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या होता है कंपटीशन होता है। अब नाउ दैट कंपटीशन कैन बी पॉजिटिव, जहां आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, मजा भी आ रहा है, पॉजिटिव, कहीं कहीं स्ट्रेस में भी हो सकता है। आप लोगों का क्या चल रहा है? मेरा तो था कि बस मुझे अच्छा करना है, मैं कहीं वीक ना लगूं। जिब्रान इतना ऑन पॉइंट है अपने कैरेक्टर को लेके, हर चीज़ को, एक्सप्रेशन भी, कि जिब्रान इतना तैयार होता था, मैं कहती हाय सांस ले ले सांस ले ले, थोड़ा सा सांस ले ले जिब्रान, मेरे कुछ नहीं होगा। So it was bringing out the best in you. Yes, I mean, I feed on my co-stars' energy right from the start. मैं so positive माशाल्लाह, मतलब, यहाँ तो कुछ मसले होते ही नहीं है। चले, आप अगर मेरे कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे देखें जो बहुत लोगों में फेमस हो गए, बीट चुप रहो, बीट रांझा रांझा, तो आप देखें उनमें मेरे अलावा बाकियों ने भी धमाल काम किया है, चाहे वो सज्जल थी, इमरान था, इकरा थी। तो सबा के साथ भी अगर मेरा काम अच्छा तो इसलिए क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसी सुपर एनर्जी मिलती थी कि मैं वाइस वर्सा, अगर मेरा काम अच्छा आ रहा है तो बिकॉज ऑफ जिब्रान, क्योंकि जिब्रान अपना 100% दे रहे हैं तो मुझे काम करने में भी मजा कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दैट्स ऑल। मुझे ये बताएं, जब आप लोग शूट कर रहे थे, पब्लिक एरियाज में कर रहे थे, वहाँ लोगों का कोई रिस्पांस कैसा था? कोई मजे का वाकया हुआ कुछ? आई थिंक मुझे और बाकी लोगों को, मुझे फैसलाबाद में बहुत मजा आया था। तुम वो बताओ, मैं एक और वाकया बताऊं। क्या गंदी सी बात नहीं जिब्रान आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं लग रही है। नहीं, जिब्रान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है, तो मैं बताना ही भूल गई। ये वॉइस ओवर नहीं है, अच्छी बातें करो। तभी मैं मानी जाती। सही कह रहे हैं आप, ये वॉइस ओवर नहीं मानी जाती। वॉइस ओवर से पहले लिमिट करके बताते हैं हमें। हमने थोड़ा सा मजे का, वो फैसलाबाद में जो मैंने शूट किया वो बहुत मजे का रहा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बड़ा प्यार से पूरा रेलवे स्टेशन पे शूट करना। I know that scene is so nice. लेकिन इतने कोऑपरेटिव, चुप करके अपना खड़े देख रहे हैं शूट, तंग नहीं किया किसी ने। अभी मैंने लाहौर में किया ना, बड़ा मजा आया। हमें बताएं, काम नहीं करने दिया। लेकिन फैसलाबाद के लोग बड़े, मुझे बड़ा, मेरे लिए एक शॉकिंग था कि फैसलाबाद से आप लगता है कि लोगों को कहाँ पता होगा, और वो तो एकदम गिर जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। चुप करके खड़े थे, बहुत सर्दी थी, उन्होंने मुझे मेरा काम करने दिया और हम सब आराम से पूरे दिन की शूट करके। थोड़ा मिस नहीं कर रहे थे यार? कोई आके पूछ नहीं रहा? नहीं, मिल रहे थे, पर बड़ी तमीज से, ओवरवेलम नहीं करता, तंग नहीं किया। और ये बड़ी अच्छी बात है, प्यार करने वाले लोग थे सबके सब जिस लोकेशन। आप क्या किस्सा सुनाए? हमारी वो जुबैदा बेगम के सेट पे, आप तो अंदर थी, हम बाहर थे, तो एक लड़के आ जाते हैं गाड़ी में ड्राइव करते, तो आगे आई रिमेम्बर रात हो गई थी 3 बजे, 2-3 बजे का वक्त। उसमें कोई थोड़ा बिग शॉट टाइप लड़का बैठा होता और वो भाई थोड़ा सा जरा टिप्सी भी था। वो बताना चाह रहा था कि मैं, तो उसने आगे गाड़ी रोकी, बड़े बाप का बेटा, क्या हो रहा है? अबे क्या शूट हो रहा है? कौन है लड़की, कौन है? अच्छा, अब जिब्रान थोड़ा मुझे बड़े प्रोटेक्टिव है तो ये आगे खड़े हो गए। हम यहाँ थे, साथ हमारा एडी था एक, उसने असल में मस्ती की थी। वही शूटिंग हो रही है। अच्छा, किस चीज की शूटिंग हो रही है? मेरे पास तुम हो। अच्छा, मेरे पास तुम का आखिरी एपिसोड चल चुका है, ये याद रखिएगा। अच्छा, वो उसने अब वो अच्छा उसने गाली देने वाला वापस आया, उसे गाली दी गंदी, ओए इधर तो फुदू लगा रहा है, वो तो खत्म हो गया, वो बाहर आ गया, तो क्या हमने कहा नहीं भाई नहीं तू मजाक कर रहे हो। मैं तुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मेरे पास तुम की शूट हो रही, उसने भी पंगा लिया यार। उसको ठंडा करके भेजा, वरना आपको पता ही है लोग कुछ भी। आई नो, बहुत मसला हो सकता था। भाई तू देख के मजाक कर यार। आई थिंक मलीर था। हाँ ना, वो हवेली जो भाई मियां की जो दिखाई थी, उसके मैंने तो हंस के बुरा हाल हो गया। मैं गाड़ी में बैठे हंसी डर नहीं लग रहा था थोड़ा सा? आईडी नजर नहीं आ रहा है, वो उधर वो इतना सा है। 3
कि मैं आगे कभी बढ़ कुछ गया। कह रहे कभी कुछ कह रहे, मैं कहा सच बोल दे उनको। और ऐसे सीरियस बोलो जी, मेरे पास तुम हो। अब वो बार पूछे गाड़ी में कौन है, ये कौन एक्ट्रेस है, आयजा खान बेटी। उफ अल्लाह, वहाँ भी नहीं रुके। तंग किया ना वो उसने, नहीं चाह रहे थे वो एक बताना। सीन हो गया था। सिवा आपने जाहिर के साथ काफ़ी काम किया हुआ है ड्रामों में, जी। बट फिल्म में काम करना डिफरेंट था। फिल्म की टेकिंग डिफरेंट है, ड्रामा की ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट। ड्रामे में आपके पास बहुत मार्जिन होता है गलतियों का, फिल्म में नहीं होता। और तो ये फिर आपकी को स्टार के साथ केमिस्ट्री भी चेंज कर देती है। हम थोड़ा सा था, क्योंकि अब जो जाहिद का एक्सपीरियंस है वो थिएटर टीवी का है, मेरा फिल्म का, तो आई नो फिल्म की टाइमिंग क्या है। जी। उसमें बहुत कम टाइम में आपको अपना पूरा मैसेज कन्वे करना है थ्रू योर एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स। तो वहाँ थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन वो साकिब ने संभाल लिया था, पर समझ आ गई थी। आप लोग तैयारी कैसे करते थे, बैठ के पूरा प्रोसेस, Rehearsal. रिहर्सल्स कितनी आप, rehearsal, डिड यू गाइस डू एनी proper. वर्कशॉप्स फॉर दिस और कुछ ऐसा हाँ, हुआ हाँ, था? हमारी शूट मेरे साथ की उसने, फिर किस इनके चीज़ की साथ workshops की थी? पहले मेरे साथ कैरेक्टर की, कैरेक्टर ये थी, बोलेगा वो कैसे पूरी चलेगा, ब्रीफ कैसे दिया ना कि कैसे फिर खाना पीना हाँ, उठना, उसके scenes मैनरिज्म की- कैरेक्टर्स जब हम के। वहाँ होते थे तो वो फिर पहले सीन्स रिहर्स करते थे, सेट पे जाके उससे पहले रीड क्या टेम्पो है क्या है, और एक बार तो पूरी टीम की रीडिंग हुई थी बैठ के। या पूरा स्क्रिप्ट हम क्या टीम ने script भी का पढ़ा था। सो वी डिड अ लॉट ऑफ आई एम रियली हैप्पी टू हियर दिस बिकॉज Yeah. ऐसा लगता है, सॉरी टू से, और जनरल इंप्रेशन भी शायद सब लोगों में है कि नहीं ऐसा नहीं होता, बस जाते हैं स्क्रिप्ट आ जाता है और सीन, बट इट्स सो नाइस टू हियर कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। ये डायरेक्टर पे भी Director वैसे पे भी है, डिपेंड हाँ, करता है साकिब ना। is- अब आई एम श्योर जो वो- हमारे ए लिस्टर जितने अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स हैं, दे ऑल डू दैट, बी नदीम बेग, और आप फिल्म नबील की बात कुरैशी, करें, मैंने टीवी में भी यासिर साकिब के नवाज़ी, साथ सब 5 करते हैं। प्रोजेक्ट किए जी। हैं, 5 में मैंने रिहर्सल्स की हैं। हाँ, वो ड्रामा की भी, मैं ड्रामा कैरेक्टर भी कर रही हूँ, तो उसके जो मेजर सीन्स थे वो हम बैठ के रिहर्स करके किए हैं हमने, पहले उसकी पूरी रीडिंग की है तो हमने लकीली वी गॉट अ वेरी गुड डायरेक्टर। हाउ डू यू थिंक घबराना नहीं विल इम्पैक्ट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और कैसे चेंज लाएगी? पैसा बनाएगी, ये मैं बता रही हूँ। पैसा बनाएगी, I'll be पैसा very बना honest, देगी, एक फिल्म बहुत चलेगी। चेंज नहीं लाएगी, बट इट विल बी क्या कहते हैं, a guiding, small stepping step stone. in a very big journey and a Yeah. very positive step. It will inspire a lot of filmmakers to make films like these, क्योंकि इंशाल्लाह ये फिल्म आप लोग देखेंगे, it will do फुल good. ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाफ्टर, पीपल आपको ये पता चल जाएगा, आपको क्रास जोक्स की जरूरत नहीं है लोगों को लाने के लिए, हाँ। आपको बिलो द बेल्ट ह्यूमर की जरूरत नहीं नहीं है। है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे राइटर के साथ बैठे, वो आपको अच्छी कॉमेडी, अच्छी एंटरटेनमेंट लिख के दे सकता है। वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, मोहसिन की मोहसिन मोहसिन अली script की है। script बहुत है। अच्छा है। मुझसे पूछे मैं तो मैं इसको- मैं मैं सुन रही थी ना, जैसे जैसे मुझे था कि यार मैं कोई इंडियन फिल्म देख रही हूँ, जैसे उनकी अच्छी मूवीज होती है, जैसे तन्नू वज्मनो, Okay. जैसे बहुत मुन्ना अच्छा। भाई टाइप, इस तरह की फिल्में। ओके, सो वी आर गोइंग ऑन। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजे का। तो एक पॉइंट तो मैसेज तो ये है कि फीमेल एम्पावरमेंट, Yes. इसके अलावा भी कोई और मैसेजेस हैं उसमें? It's an entertainment film. Entertainment. So It is, the yeah. purpose is to तो entertain हम people. उससे जाएंगे, मजा करके आएंगे, Yes. पैसा वसूल होगा। हाँ, हाँ, पैसा हाँ। वसूल होगा, पैसा और वसूल। सबसे बड़ा ईद पे मैसेज इससे है अच्छा कि तोहफा नहीं है। घबराना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you very much. एंड बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आई थिंक हमें कुछ Likewise. इंटरेस्टिंग बातें मूवी के बारे में मुझे पता चली हैं, जिसने मुझे टेम्प्ट किया कि मैं जाके देख जो कर कि आपको ट्रेलर में नहीं दिखी ना। अगर मैं Yeah. साफ बोलूँ तो शायद नहीं नहीं, दिखी। हाँ, you're right, नहीं नहीं, आपका मुझे अपना मुझे opinion है, ट्रेलर आप से बिल्कुल देख के देख। लगा कि ये मूवी में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक मूवी में होने चाहिए, वो थोड़ी deep लेकिन वाली इसमें बात कोई है। कैची नहीं था, कुछ ऐसा हाँ, लगा नहीं कि बट देखिए अब तो इंग्रेडिएंट Wow तो factor केक है। सब में होगा ना, लेकिन आप हर केक तो नहीं खरीदने जाएंगे। True. यू वांट दैट केक व्हिच विल Cake, yeah. सैटिस्फाई यू, और- व्हिच विल गिव यू दैट यू नो दैट मजा, दैट हाँ, यू नो हाँ। टेस्ट क्या बाइट Yeah, में। yeah, सो अब आपको hit मूवी पे करेगा अब तो वो, पैसे भी ज्यादा हो गए, फैमिली जाती है तो एक कोई 2000 नहीं, अल्लाह 5-6 हजार से ज्यादा जी, का जी, ऐसा ही। 4 लोगों की फैमिली जाए True, तो true, true. तो ये एक महंगा थोड़ा सा शॉक हो गया है विद द प्राइस इंक्रीजेस। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कंपटीशन और थोड़ा बढ़ सा गया। आपको You're देख के right. करना है। Yeah. Absolutely. But लेकिन हम वही बात है, honestly, हम भी trailer में- हमारे लिए तो भी ये बात है कि मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि हमारी 100% परफेक्ट फिल्म बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो हमारे लिए भी सीखने के लिए ये है, बिल्कुल, फिल्म मेकर्स के लिए, कि अगर लोग ये कह रहे हैं तो मे बी दे एम्फेसिस मोर नेक्स्ट टाइम ऑन दीस थिंग्स जहाँ थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं। सो दिस इज बट हाउ वी उसके लर्न। साथ आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, बिकॉज मैं इतना बोल रही हूँ, द आइडिया इज नॉट एट ऑल टू डिस्करेज या यू नेगेट ऑल द एफर्ट्स जो इस पे हुई हैं। यू नो हमारे बहुत दिल से हमारी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह, इस साल जितनी फिल्में आ रही हैं वो सब बहुत अल्लाह अच्छा करे, करें हाँ, ताकि बहुत इंडस्ट्री ज़रूरी आगे है। जाए, आगे चले, किसी आगे। एक में बहुत सारी, ज़रूरी, ताकि yes. सब ग्रो कर सकें। तो ये जो बात होती है वो एक अच्छी चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए हम ये बेहतर फीडबैक बनाने दे के, रहे और होते देखिए हैं और ये अपने ही फीडबैक हाँ, दे ये रहे बहुत हैं। you know? जरूरी भी है, ये जैसे हमने पांच- पहले कहा है कि अगर आपसे जी। कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज तो करें। बुरा नहीं था, मैं हाँ, बिल्कुल बुरा ये भी नहीं नहीं था, कहूँगी but कि ऐसा good था। मैं वो ये अच्छी चीज़ It को could और have भी been अच्छा better. It could have been better. अब मैं सोची टॉपिक चेंज नहीं, करने में नहीं, ये बहुत हो गया। आप बिल्कुल मारो इसको।
आप देख लेना आपकी जगह अभी तक आपको नहीं फीडबैक दे, सब सही हो शुरू जाएगा। में अगर लोग डिस्कस करे थे कि हम एक्टर्स जो है फिल्म को ओन नहीं करें, मे बी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, लड़ाई ये थी कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, उसके पोस्टर्स, उसके टीजर्स उससे ज़्यादा अच्छे निकलने चाहिए थे। मेरी भी जो बहस थी या लड़ाई थी प्रोड्यूसर्स के साथ, वो यही थी हसन भाई से, Yes, but that's a productive जमील thing. साहब से, कि आपने फिल्म तो बहुत अच्छी बनाई है, ये किसका डिसीजन था? उसमें और अच्छा हो सकता वो था। बहुत अच्छा, मुझे पता है फिल्म में बहुत कुछ है, मैंने ऐसे तो नहीं काम बिल्कुल, किया ना, इतने बिल्कुल। अच्छे काम करने के बाद जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे बढ़ जाती हैं, लोग और expect इतने करने अरसे लगते हैं, बाद हम आपको इतने देख अरसे रहे हैं बाद, तो इट हैज टू बी मैं- समथिंग गुड। है वो है। फिर मैंने कहा अल्लाह पे छोड़ते हैं, जो इंसान पहला देखने जाएगा फिल्म, वो आके बाकी 10 को इंशाल्लाह, बताएगा। इंशाल्लाह। फिर वर्ड ये ऑफ माउथ वैसे भी चलेगी। पिछले दिनों बड़े अच्छे ट्रेलर आए थे, फिल्में फुस हो गई थी, सो ये सरप्राइज है कि ये अच्छी फिल्म है। अगर ट्रेलर आपको समझ नहीं आया, फिल्म हाँ, आपको फिल्म बहुत आपको समझ अच्छी आएगी। लगेगी बहुत अच्छी इंशाल्लाह, लगेगी। गारंटी। और अगेन आपकी बात दुआ है पांचों की पांचों फिल्में काम करें, अल्लाह क्योंकि ये करे काम पांचों करें, हाँ। चलेंगी तो 10 और बनेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक नहीं Industry- हिट होनी नहीं, चाहिए, एक नहीं, सारी सब- चलनी सब चाहिए। चलनी बेशक, चाहिए, बेशक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत दुआएं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द Thank you very फिल्म। much. थैंक यू। Thank you. आमीन।